आज हम आपके साथ बात करेंगे गुज़रे ज़माने के एक ऐसे अदाकार की जिसमें टैलेंट भी था और जिसकी एक्टिंग में दमख़म भी था। लेकिन वो अपनी एक्टिंग की बजाय, अपनी फ़िल्मों की सफलताओं की बजाय अपनी अभिनेत्री पत्नी के कारण ज़्यादा पहचाने गए। जी हाँ, बात हो रही है 80 और 90 के दौर के एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड अदाकार मज़हर खान की। मज़हर खान ने अपनी जो शुरुआती ज़िंदगी है वो दिल्ली से ही शुरू की थी। उनका जन्म हुआ था दिल्ली में 22 जुलाई 1955 को और इस तरह वो एक मुसलमान पठान घर में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग वगैरह वहीं से कंप्लीट की और अपनी जो है कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने थिएटर जॉइन कर लिया और दिल्ली में ही प्ले वगैरह करने लगे। तो वहीं पे अपने ज़माने की बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस चाइल्ड आर्टिस्ट हनी ईरानी की नज़र एक बार थिएटर करते टाइम ही जो है मज़हर खान पर पड़ी और वो मज़हर खान के प्लेज़ और उनकी एक्टिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुई। तो उन्होंने मज़हर खान से कुछ पिक्चर्स ली उनकी और वो जी जब मुंबई रवाना हुई तो वो पिक्चर उन्होंने अपने पति मशहूर गीतकार और सलीम जावेद की जोड़ी के जावेद अख्तर को दिखाई। तो जावेद अख्तर को भी उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी प्रभावित लगी। तो उन्होंने मज़हर खान के लिए कुछ सोचना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह उन दिनों जावेद अख्तर शोले फ़िल्म की सफलता के बाद रमेश सिप्पी के लिए ही अगली फ़िल्म की कहानी लिख रहे थे। हालाँकि उस फ़िल्म की कहानी के अकॉर्डिंग जो स्टार कास्ट थी वो तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मज़हर खान को कुछ रोल देना चाहते थे जावेद अख्तर किसी फ़िल्म में। तो उन्होंने रमेश सिप्पी से बात की, उनको मज़हर की पिक्चर्स दिखाई तो रमेश सिप्पी को भी उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि अगर कुछ हो सकता है तो ज़रूर कीजिए। तो क्या हुआ कि जो फ़िल्म वो लिख रहे थे जावेद अख्तर, सलीम जावेद की जोड़ी, तो उन्होंने उस फ़िल्म में ही स्पेशल मज़हर खान के लिए रोल लिखा। तो वो फ़िल्म थी शान। ये फ़िल्म 1980 को रिलीज़ हुई थी और इस फ़िल्म में मज़हर खान ने अब्दुल नाम का जो कैरेक्टर था वो प्ले किया था। इस फ़िल्म में मज़हर खान के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत गाना भी फ़िल्माया गया है जिसके बोल थे आते जाते हुए मैं सब पे नज़र रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूँ। तो इस तरह ये फ़िल्म जो थी वो तो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं रही थी, लेकिन इस फ़िल्म में मज़हर खान के रोल को काफ़ी पसंद किया था लोगों ने। उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा था। तो इसी फ़िल्म के दौरान शान फ़िल्म के दौरान ही मज़हर को एक और फ़िल्म मिल गई थी, साइन उन्होंने कर ली थी, उस फ़िल्म का नाम था संपर्क। ये फ़िल्म 1979 में ही रिलीज़ हो गई थी, शान फ़िल्म से पहले ही ये फ़िल्म जो थी रिलीज़ हो गई थी। तो इस फ़िल्म के शान के दौरान भी उन मज़हर ने काफ़ी फ़िल्में साइन की, उनको काफ़ी फ़िल्में साइन जो थी मिल गई थी। क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब किसी बड़े प्रोजेक्ट की, किसी बसे बड़े प्रोड्यूसर की फ़िल्म कोई कलाकार कर रहा होता है, तो दूसरे डायरेक्टर्स को भी ये लगता है कि इस अदाकार में, इस कलाकार में सचमुच ही कोई दमख़म है, इसीलिए उनको ये फ़िल्म मिली है। तो इस तरह मज़हर खान को वो शान फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही बहुत सारी और फ़िल्में मिलने लगी, जैसे धनबान, रूही, दर्द, एक ही भूल, अर्थ जैसी फ़िल्में उन्होंने साइन की। लेकिन जो रोल था इन सारी फ़िल्मों में वो एक जैसा ही था उनका। उसके बाद उन्होंने वांटेड, भवानी जंक्शन, शिवा का इंसाफ जैसी फ़िल्में भी की। लेकिन वही जो एक सैटिस्फैक्शन एक कलाकार को मिलती है वो उनको नहीं मिल रही थी और ना ही कोई मेन लीड रोल उनको ज़्यादा मिल रहा था। एक जैसे ही लगभग रोल मिल रहे थे। तो उसी दौरान मज़हर खान ने दिलीप कुमार की भतीजी रुबाइना से शादी कर ली। अ, दोनों के एक बेटा हुआ जिसका नाम अज़हर लिख रखा गया। लेकिन जो था ये शादी ज़्यादा नहीं चल सकी और जो था मनमुटाव आ गए, फिर रुबाइना और मज़हर खान एक-दूसरे से अलग हो गए और इनका डाइवोर्स हो गया। तो इसी दौरान जो थे मज़हर छोटे-मोटे रोल फ़िल्मों में कर रहे थे और अपनी किस्मत आज़मा रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि उनको जो है फ़िल्में मिलें, अच्छे रोल मिले, मेन लीड रोल मिले, लेकिन रोल उनको वही मिल रहे थे जैसे वो पहले कर रहे थे। तो इस तरह जो था मज़हर का करियर किसी भी ख़ास दिशा में जा नहीं रहा था। तो इसी दौरान क्या हुआ कि मज़हर खान की मुलाकात अपने समय की जानी-मानी अभिनेत्री, टॉप मोस्ट अभिनेत्री जीनत अमान से हुई।
और जीनत और मज़हर की दोस्ती बढ़ी और उसके बाद इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों जो हैं शादी कर लेंगे। तो इस तरह 1985 में जीनत और मज़हर ने शादी कर ली। तो इस तरह देखिए जीनत अमान अपने आप में एक टॉप की अदाकारा थी उस टाइम पे। हालाँकि जीनत अमान ने पहले संजय खान से साथ शादी की थी। संजय खान जो पहले ही जो थे शादीशुदा थे और जो थे कहा जाता था कि संजय खान ने जो था जीनत अमान के साथ मनमुटाव आने की वजह से फिर मारपीट भी करनी स्टार्ट कर दी थी और इसी मारपीट के चलते ही जो था जीनत अमान को इतनी बुरी तरह जख्मी किया था संजय खान ने कि जीनत अमान की एक आँख भी मतलब खराब हो गई थी। उसके बाद उनका करियर काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। हालाँकि जीनत अमान ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है लेकिन कुछ पुख्ता सोर्सेज़ के पास इस बात का जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब सबूत है, वो उनको पता है कि ऐसा हुआ था। तो इस तरह जो है उसके बाद जो जीनत और मज़हर की शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए और उनके बेटे हुए और उनके बेटे होने के बाद जीनत ने भी अपने आप को घर गृहस्थी में बिज़ी कर लिया और मज़हर खुद भी ये नहीं चाहते थे कि जीनत अब फ़िल्मों में ज़्यादा काम करे। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ही बताया था कि वो नहीं चाहते हैं कि अब जीनत अमान उनके साथ चाहे किसी भी और हीरो के साथ फ़िल्मों में काम करे। वो चाहते हैं कि वो अपनी घर गृहस्थी सँभालें। तो देखिए मतलब कि एक टॉप की अदाकारा और उसके बाद उनको जो है बिल्कुल ही फ़िल्मों से दूर कर दिया जाना, ये कहाँ तक सही था। उसके बाद मज़हर फिर ट्राई करते रहे फ़िल्मों में काम हासिल करने के लिए लेकिन उनको ज़्यादा सफलता जो थी, वो नहीं मिल रही थी। इसी दौरान जो था रमेश सिप्पी 1996 में एक टेलीविज़न सीरियल बना रहे थे जिसका नाम था बुनियाद। उसमें मज़हर खान को और जो था रमेश सिप्पी ने एक रोल दिया रोशन लाल का रोल। ये सीरियल बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ टीवी पर, ना सिर्फ़ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और इसमें मज़हर खान का रोल बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। लोगों ने मज़हर खान के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। एक टाइम पे तो मज़हर का करियर ऐसा लगता था कि फिर से बुलंदियों पर पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बुनियाद के चलते-चलते तो ठीक-ठाक रहा, अच्छा रहा मज़हर का करियर, खुशहाल रहा, लेकिन उसके बाद बुनियाद के ख़त्म होने के बाद फिर वही हाल मज़हर को फिर अपने काम के लिए लाले पड़ गए और वो काम के मामले में काफ़ी डिप्रेशन रहने लगे क्योंकि फ़िल्में उनको मिल नहीं रही थी और जो मिल रही थी, वो वही घिसे-पिटे रोल थे जो पहले वो बहुत देर से करते आ रहे थे और जिसका उनको कोई फ़ायदा उनके करियर को नहीं हो रहा था। तो इसी दौरान डिप्रेशन में रहने के कारण कहते हैं कि अम, जो एक होता है एहसास-ए कमतरी, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, वो भी कहीं न कहीं मज़हर के दिल में आने लगा। क्योंकि आज भी जब माँ बन चुकी थी जीनत अमान, उसके बाद भी फ़िल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे अच्छे मेल लीड के ऑफ़र भी उन्हें मिल रहे थे। तो इस तरह जीनत को काम मिल रहा था लेकिन मज़हर की वजह से, मज़हर के रोकने की वजह से, मना करने की वजह से जीनत फ़िल्मों में काम नहीं कर रही थी और उधर मज़हर खुद काम करना चाहते थे और मज़हर को काम नहीं मिल रहा था। तो इस एहसास कमतरी में कई बार फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं कि मज़हर खान ने जीनत अमान पर हाथ भी उठाया था, उनके साथ मार-पीट भी की थी। तो जिसके चलते एक दिन थक हार कर जीनत अमान जिन्होंने अपनी घर गृहस्थी को बचाए रखने के लिए, अपने पति को खुश रखने के लिए अब फ़िल्में भी छोड़ दी थी, अपना करियर भी मतलब ख़त्म कर दिया था। करियर पर भी फुल स्टॉप लगा दिया था। फिर उनको एक दिन एहसास हुआ कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और अब बस इससे ज़्यादा कुछ और सहन नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं कि जीनत अमान अपने दोनों बच्चों को, अपने दोनों बेटों को लेकर घर छोड़कर चली गई और अलग जाकर रहने लगी। तो इस तरह फ्रस्ट्रेट रहते थे मज़हर खान, डिप्रेशन में रहते थे और फिर खबर आई 1993 में कि मज़हर खान की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है और उनको किडनी की प्रॉब्लम है। फिर जीनत अमान को जब इस बात का पता चला तो जीनत अमान फिर से मज़हर खान के पास वापस लौट आई और लगभग 5 साल तक उन्होंने मज़हर खान की जो है देखभाल की, उनकी सेवा की, पूरी जो भी उनको होता था, ज़रूरत होती थी दवाइयों की, इलाज की, वो करवाया, उन पर पैसा खर्च किया।
लेकिन फिर भी मज़हर खान की जान नहीं बच सकी और 16 सितंबर 1998 को मज़हर खान इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो देखिए जो थी जीनत अमान, पहले उन्होंने संजय खान के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करके जो था मज़हर खान के साथ अपना घर बसाया और बसाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी की। हालाँकि अपने समय की बोल्ड एक्ट्रेस रह चुकी हैं जीनत अमान और जो है हर संभव, हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो फिर जो है जीनत अमान आजकल अपने बेटों के साथ ही रह रही हैं। उन्होंने अपने बेटों को अच्छी तरह उनकी परवरिश की है, उनको पाला है, पोसा है और उनके बेटे भी फ़िल्म इंडस्ट्री में ही सक्रिय हैं। आजकल वो मुंबई में ही रहती हैं। ब कभी-कभार वो किसी रियलिटी शो में नज़र आ जाती हैं, कभी-कभार किसी पॉडकास्ट में, कभी किसी इंटरव्यू में भी नज़र आ जाती हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में बहुत सारी बातें अपने फैन्स को शेयर करती हैं। बहुत सारे किस्से होते हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनके करियर से जुड़े हुए, उनके बड़े-बड़े को-स्टार्स से जुड़े हुए वो शेयर करती हैं और आज भी वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं। इतने ज़्यादा जो है अप्स एंड डाउन्स आने के बावजूद भी लाइफ में वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुई हैं। आज भी वो उतनी ही ज़्यादा एक पॉज़िटिवनेस के साथ जो है आगे बढ़ रही हैं और ज़िंदगी के हर एक दिन को जो है वो अपना पूरा जो है योगदान दे रही हैं। तो इस तरह कहा जा सकता है कि जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो कि ना सिर्फ़ अपनी एक्टिंग के दम पर बल्कि कभी न कभी कोई किस्से कहानी के दम पर जाने-पहचाने जाते हैं। तो इसी तरह हुआ था मज़हर खान के साथ भी। वो अपनी एक्टिंग के लिए उनकी हालाँकि अच्छे कलाकार थे वो, लेकिन कुछ किस्मत का रोल होता है, योगदान होता है और वही मज़हर खान के साथ भी हुआ। अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में वो पहचान नहीं मिली। हालाँकि रमेश सिप्पी जैसे अच्छे डायरेक्टर ने उनकी काबिलियत को पहचाना, जावेद अख्तर ने उनकी काबिलियत को पहचाना, देखा, उनको मौका दिया, लेकिन मौका मिलना ही यहाँ पे काफ़ी नहीं होता है, कुछ न कुछ किस्मत का भी योगदान होता है इंसान की ज़िंदगी में और ऐसा ही हुआ था मज़हर खान के साथ और महज़ 43 इयर्स की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और जो बाकी का किस्सा है जीनत अमान के साथ जुड़ा हुआ, वो तो आपको पता ही है कि जीनत ने जो था किस तरह मज़हर के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया और किस तरह जो है उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए। तो इस तरह जहाँ पर सैल्यूट बनता है जीनत अमान को कि जिन्होंने फिर भी जो है वो ज़िंदगी से हार नहीं मानी और आज भी वो जो है डटी हुई हैं और अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह कर रही हैं।